अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की इस दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। और जनाब, आज इससे पहले कि हम स्पोर्ट्स की दुनिया की बातें शुरू करें, बिफोर वी जंप इनटू द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, आप लोगों से जनाब आज मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। और आप लोगों ने मेरे इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। मेरी कल परसों एक मेरे स्पोर्ट्स के कलीग है, उनसे बात हो रही थी। उनका कहना था कि जो स्पोर्ट्स की वीडियोस है ना, ये हम लोगों को ज़्यादा लंबी नहीं बनानी चाहिए, इनको हमें शॉर्ट रखना चाहिए है। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि अब हर एक के लिए शॉर्ट की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल अलग हो सकती है। अब मेरे लिए हो सकता है कि 5 मिनट शॉर्ट वीडियो है, और किसी दूसरे इंसान के लिए ऐसा हो सकता है कि जो 5 मिनट की वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो। तो आज मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ये बताएं कि ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करती हूँ तो इसको कितनी लेंथ का होना चाहिए है। लाइक 10 मिनट की होनी चाहिए, 15 मिनट की होनी चाहिए, 20 मिनट की होनी चाहिए है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। इसकी जो लेंथ है ना, बेसिकली क्या आप समझते हैं कितनी लंबी होनी चाहिए है, इसके लिए आप लोग अपनी राय का इजहार करें। और जी फिर कमेंट सेक्शन में आप लोगों के जवाब और आप लोगों के जो सजेशंस हैं ना, उनको मैं पढ़ूंगी। अब जनाब, खेलों की दुनिया की बात करते हैं तो खेलों की दुनिया में कल से वो जो जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया की T20 सीरीज शुरू हुई है, उसकी बड़ी बातचीत चल रही थी। कल से नहीं बल्कि पहले T20 से। और काफ़ी बातचीत हो रही थी कि भाई वर्ल्ड चैम्पियंस को जिम्बाब्वे ने हरारे में हरा दिया, और फाइनली इंडिया ने कमबैक किया। और मुझे ऐसा लगता है कि उस T20 की जितनी बात कुछ लोगों ने की उतनी नहीं करनी चाहिए थी। क्या बात की, क्या नहीं करनी चाहिए थी, और इस मैच पे प्रिसाइजली बात करेंगे हम, जो कि सेकंड T20 खेला गया इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। और जो इसके अलावा बड़ी सर्जरी की बातें हो रही थी, और सैटरडे को BOG यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी थी। और मैं इंतज़ार कर रही थी, वो लिटरली मैंने कहा कोई ख़बर आए, कुछ मीटिंग का सामने आए तो फिर वीडियो बनाऊंगी। लेकिन जनाब, वीडियो क्या बनानी थी हमने, मीटिंग हुई और जी वही चाय चली और वो गपशप हुई, और जो वीडियो जो मीटिंग थी वो ख़त्म हो जाती है। और उसमें बाबर आजम की कैप्टनसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। कुछ बजट वगैरह पास हुए हैं और कुछ फ़ैसले किए हैं हमारे जो चेयरमैन हैं, उन्होंने क्या फ़ैसले किए हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और जो यूनुस खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो जो लेजेंड्स की चैम्पियन लीग चल रही है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने कहा कि किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है उनके ख़्याल में। तो इसके ऊपर बाज़ लोग कह रहे हैं कि जो यूनुस खान है वो कह रहे हैं कि किसी तब्दीली की ज़रूरत ही नहीं है। तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में असल में वो क्या कहना चाह रहे थे, असल में हम लोगों के साथ मसला ये है कि अपनी अपनी मर्ज़ी की हर कोई पंच लाइन्स उठाता है और उनको थंबनेल में लगा के बस वीडियो बना देता है। तो यूनुस खान ने उसमें कहा क्या, और जो इसके अलावा पाकिस्तान में भी सेलिब्रेशन जारी है, क्यों जारी है अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा, जिन लोगों को नहीं पता चला उन्हें हम इस वीडियो में बताएंगे। तो जी आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले इससे पहले कि मैं जिम्बाब्वे और इंडिया का ये जो सीरीज़ चल रही है T20 सीरीज़ 5 मैचेस पर मबनी, इसकी बात करूं जनाब, जो इंडिया की कैप्टनसी की बात है कि अब ODI के अंदर या टेस्ट में इंडिया की कैप्टनसी रोहित शर्मा ही करेंगे और कब तक करेंगे, क्या होगा। तो जी जे शाह ने इस हवाले से बात की है और उन्होंने कहा है कि जो रोहित शर्मा है उनसे बेहतरीन कैप्टन और कोई नहीं हो सकता, और वो चाहते हैं कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर इंडिया की टीम जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीते और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप भी जीते। तो जी अब अगर लोग इस पर ये ख़बर ना निकाल लें कि जी इंडिया की टीम पाकिस्तान आ रही है, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे कैप्टनसी की बात कर रहे हैं कि जे शाह ने कहा है कि रोहित शर्मा जो है वो एज ए कैप्टन कंटिन्यू करेंगे इंडिया के ODI में और टेस्ट मैच के अंदर। तो जी एक जानिब देखें, इंडिया की जो मैनेजमेंट है या जो BCCI है वो बड़ा क्रिस्टल क्लियर है बास मामलात को लेके, लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है बहुत चीज़ों के ऊपर, और ये इस कन्फ्यूजन में मज़ीद इजाफा भी होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम ज़रा जिम्बाब्वे का रुख करते हैं। और जिम्बाब्वे में जब हम हरारे में पहुँचे तो भाई आज इंडिया ने वो जो अपना पहला मैच हारा था उसका बदला सूद के समेत वसूल कर लिया। जिम्बाब्वे को आज हरारे में हरा दिया पूरे 100 रन से।
बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा। पहले मैच के बाद कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। बास पोस्ट्स देख के तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि इतनी जल्दी हम कैसे जजमेंटल हो जाते हैं। अगर आप इंडिया की इस वक्त टीम को देखें ना, जो जीती है और जो इंडिया की टीम इतनी कामयाब जा रही है, उसकी एक ही वजह है ये स्ट्रेटजी कि वो जो अपना यंग टैलेंट है, जो अपनी बेंच स्ट्रेंथ है, उसको वक्तन फ़वक्तन आजमाते रहते हैं। उनकी ए टीम तो खेलती ही खेलती है, लेकिन उसके साथ इंटरनेशनल क्रिकेट का फ्लेवर वो देते रहते हैं अपने यंगस्टर्स को। तो इससे पहले हमने श्रीलंका के खिलाफ भी देखा, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद। तो इस तरह से होता रहता है। और जब आप इतने बड़े बड़े रिस्क लेंगे तो उसके आपको कुछ ना कुछ तो, जहाँ पे फ्रूट्स मिलेंगे तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी होंगे। तो पहले मैच में मसला ये हुआ था कि अडेप्टेबिलिटी का मसला आ रहा था। जो प्लेयर थे वो हालांकि कम स्कोर था, उसको हिट करने के लिए जा रहे थे। तो वो जो मसले मसाइल थे, जैसे कि शुभमन गिल ने कहा था, बड़ी अच्छी बात है कि एज ए कैप्टन उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। किसी पे नहीं डाला कि बैटिंग नहीं अच्छी हुई, बॉलिंग नहीं अच्छी हुई। उन्होंने कहा कि हाँ भाई, एज ए टीम हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, फील्डिंग का काफ़ी लैप्सेस थे और अब देखना ये है कि हम कम बैक कैसे करेंगे। और ऐसे कम बैक किया उन्होंने। और वो जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे अभिषेक शर्मा को, रेयान पराग को, ध्रुव जुरेल को, उनको जनाब आज ये जो नई टीम है इसने जवाब दिया है अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए। और मज़ा भी तब आता है कि जब आप खुद नहीं बोलें, आपकी परफॉर्मेंस बात करें। और परफॉर्मेंस तो वही बात नहीं करी, परफॉर्मेंस से यहाँ पे चीखें मार रही है। अभिषेक शर्मा, एक शर्मा जाते हैं T20 से, शर्मा जी गए और एक शर्मा आ जाते हैं, रोहित शर्मा जाते हैं और अभिषेक शर्मा उनकी जगह आ जाते हैं। ये वही अभिषेक शर्मा हैं जो अपने डेब्यू पर डक पे आउट हुए। और आप सेकंड T20 में देखें कितने अच्छे से उन्होंने वो जो सेंचुरी कंप्लीट की है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से की है। आप देखें उनका दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच, कैप्टन आउट हो जाते हैं। गायकवाड जो थे सामने थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, ऐसे में जी वो मेरे ख्याल से 35 बॉल्स पे या 33 बॉल्स पे इसी तरह उन्होंने कुछ अपनी 50 की। और आप देखें कि जब वो अपनी 50 के करीब थे ना, तो वो ऐसा नहीं कि रुक गए कि चलो अब मैं 50 कर लूँ अपनी, नहीं, टीम के लिए सोचा। जो 50 की है वो भी सिक्सर से की, और जो सेंचुरी की वो कंटिन्यूस लगातार 3 सिक्सर से अपनी सेंचुरी कंप्लीट की। और इस तरह वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कि जिन्होंने 3 छक्कों से अपनी सेंचुरी को कंप्लीट किया है। मेरे ख्याल से 45 या 47 गेंदें इसी तरह कुछ थी कि जब उन्होंने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से। और गायकवाड ने यहाँ पे बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, क्योंकि देखिए गायकवाड की ना अटैकिंग क्रिकेट नहीं है, वो थोड़ा रुक के खेलते हैं और उसके बाद वो लाठी चार्ज करते हैं। और उन्होंने सेकंड T20 में ऐसा ही किया। 136 का स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे जब उनकी हाफ सेंचुरी हुई है, लेकिन उसके बाद उस बंदे ने कोई दौड़े लगवाई हैं फील्डर्स की। वो क्या कहते हैं ना, बाउंड्री के चारों तरफ वो खेल रहे थे, हर तरफ वो खेल रहे थे। और 18वां 19वां खासतौर पर 20वां ओवर आप देखें, फिर रिंकू सिंह ने अच्छा खेला, बड़ा 48 रन बनाए उन्होंने भी बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। और ये मैनेजमेंट ने अच्छा फैसला किया कि यहाँ पे जब असल में जो बारी थी वो तो रेयान पराग की थी, लेकिन उस नंबर पे उन्होंने क्योंकि मेरे ख्याल से 13 या 14 ओवर हो चुके थे, तो रिंकू सिंह को भेजा। और रिंकू सिंह को भेजना वहाँ पे बिल्कुल सही फैसला था रेयान पराग की जगह। और उन्होंने वो जो थोड़ा सा रुके हुए थे फिर, और हम सोच रहे थे कि चलो भाई 200 हो जाएंगे तो वेल एंड गुड है, लेकिन टीम इंडिया के यंगस्टर्स ने कहा रुक जाएं, ठहरे ज़रा, 200 नहीं हम 200 प्लस करेंगे। और 234 मेरे ख्याल से उन्होंने बनाए। और वो जो लास्ट मैच के हीरो थे चितारा, उस बेचारे को चीर फाड़ के रख दिया। और बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की। अच्छा, बॉलिंग तो लास्ट मैच में भी अच्छी की थी, पहले T20 में भी अच्छी की थी। रवि बिश्नोई ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, वॉशिंगटन सुंदर वो टू गुड, और आवेश खान बड़े अच्छे थे। और इंडिया ने इस तरह से ये मैच जनाब जीत लिया है। और ये 5वां T20 इंटरनेशनल है कि जिसमें इंडिया ने 100 के मार्जिन से ये T20 जीता है, 100 या उससे ज़्यादा रन से। तो ये T20 100 के मार्जिन से जीता है, 100 रन से जीता है। और जब अभी कुछ बॉल्स भी बाकी थी। तो
पाकिस्तान के अंदर कुछ जो शाहकार हैं, मुझे हैरत भी होती है, ऐसे लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं। वो जिम्बाब्वे से हार गए तो उस पर मुझे मैसेज आ रहे थे कि देखो इंडिया भी जिम्बाब्वे से हार के आए हैं ना, आप देख लो अब। तो आप पूरा स्याको सबाक, एक उर्दू का वर्ड होता है कि पहली और आखिर की चीज़ें तो देख लिया करें। इंडिया जो हारा था वर्ल्ड कप का मैच था, फुल स्ट्रेंथ आपकी टीम थी, तब हारा था। और इंडिया जो था ये बायलैटरल सीरीज़ हारा है, और इंडिया इससे पहले भी 2016 में भी जिम्बाब्वे की टीम इंडिया को एक T20 इंटरनेशनल मैच पहले हरा चुकी है। ये दूसरा मैच था जो वो हारे, और उनके यंगस्टर्स थे बिल्कुल, और जिम्बाब्वे की तकरीबन फुल स्ट्रेंथ टीम है उनकी। एक दो जो यंगस्टर्स हैं उनको निकाल के तो बिल्कुल कंपैरिजन नहीं बनता है। तो इस तरह की फजूल बातों का कोई फ़ायदा नहीं होता भाई। और फजूल बातें ना सिर्फ लोग करते हैं, बल्कि फजूल बातें तो जी पीसीबी में भी चल रही हैं। पीसीबी ने जी बजट पास कर दिया है, 12 करोड़ रुपए है, पता नहीं कितना है, कि अब वो जी ये जो डेवलपमेंट का काम होना है, ये जो स्टेडियम्स बनने हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। और बास लोग बड़ा खुश हो रहे हैं जी कज़ाफ़ी स्टेडियम की मोहसिन नकवी करवा रहे हैं जी कंस्ट्रक्शन, क्या अच्छे चेयरमैन है। तो जनाब मोहसिन नकवी के पास और कोई चारा नहीं है। ये आईसीसी ने शर्त रखी है, आपने चैम्पियंस ट्रॉफी को होस्ट करना है, आपको जो फैसिलिटीज़ है ना वो अप टू द मार्क करनी पड़ेंगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। तो इस वजह से जहाँ जहाँ पर मैच होने हैं वहाँ पे फिर काम होगा। ये तज़ीनो आराइश का कज़ाफ़ी स्टेडियम में हो रहा है, फिर पिंडी में भी होना है, और फिर मेरे ख्याल से कराची में भी होगा, बिल्कुल जो कराची में भी होगा। तो ये काम जारी है, इसके लिए बजट पास हुआ है। डोमेस्टिक के लिए बड़ी बातें हो रही हैं जी, डोमेस्टिक का दर्द हमारे चेयरमैन को इतना ज़्यादा है कि जो डोमेस्टिक के लिए भी बजट पास हुआ है, और जी खिलाड़ियों को बुलाएंगे वो, और ये कहा गया है कि अब उनसे पूछेंगे, यानी 25-30 जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो आएंगे, और वो अब इनको बताएंगे कि अब क्या होना चाहिए है आगे, और डोमेस्टिक को कैसे बेहतर बनाया जाए। वो आप लोगों ने एक मुहावरा सुना है कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, तो यहाँ पे तो टू मैनी नहीं है, सो मैनी कुक्स हैं जो आके ब्रोथ को स्पॉइल नहीं करेंगे, बल्कि वो ब्रोथ की जगह ना मुझे लगता है कुछ और ही बना के चले जाएंगे। अब पता नहीं उसका शीर खुरमा बनेगा, उस ब्रोथ का भी चाहिएगा, या उसके सिरी पाए बनेंगे, आई डोंट नो। लेकिन अब जी अगेन फॉर्मर क्रिकेटर्स को बुलाया जा रहा है। मैंने पहले भी एक लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आजमाए हुए को आजमाना, जब आपने इन्हीं लोगों से पूछना है जो कि पहले फेल हो चुके हैं, तो गैरी क्रिस्टन को क्यों रखा फिर आपने? मतलब काम उसने करना है और पे आप उसे करोगे, और ये अब फॉर्मर क्रिकेटर्स उसे बताएंगे कि ये काम किस तरह से हो। तो भाई जिस बंदे को रखा है उससे आप पूछो कि टीम का आगे क्या करना है। और जो डोमेस्टिक के इतना रोना गाना चेयरमैन साहब यहाँ पे शोर मचा रहे हैं, तो बस एक काम करना है उन्होंने, सिर्फ एक काम करना है कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उनको आपने नेशनल साइड में जगह देनी है। मसला ये है कि साल के साल डोमेस्टिक में खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं, बाद में कहाँ पे चले जाते हैं। हमारे जो शाहीन हैं उनके टूर्स तो होते नहीं हैं इतने, हत्ता कि उसमें भी हर दफ़ा एक नई स्ट्रेटजी के साथ आप आ रहे होते हैं। तो आपको ये करना है कि डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर्स हैं उनको रिस्पेक्ट देनी है, आपने उनको नेशनल साइड पे जगह देनी है और प्रॉपर चांसेस देने हैं। ऐसे नहीं कि सऊद शकील की तरह 2-3 मैच खिलाए बिठा दिया, या कामरान गुलाम की तरह, या साहबजादा फरहान की तरह। इस तरह चांसेस देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह के जो चांसेस हैं ना वो इनका करियर भी ख़राब करते हैं, और जो आपकी प्रेजेंट लॉट है और जो आपकी मैनेजमेंट है उसकी बदनीयती को बताते हैं। देखिए कितना डरते हैं ये कि कहीं इनसे कोई बेहतर ना आ जाए, कहीं इनसे कोई अच्छा ना आ जाए। और जी इसके अलावा ये कह रहे हैं कि ये भी मीटिंग में फैसला किया गया है कि वो जो 7 रुकनी टोला था इतना बड़ा चीफ सेलेक्टर्स का, नॉट द चीफ सेलेक्टर्स का, उसको थोड़ा छोटा किया जाए। और वहाब रियाज ने भी रिपोर्ट दी है, बाबर आजम की रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया भी था पहले। तो देखते हैं अब क्या होगा। और कैप्टनसी के बारे में तो कोई बात नहीं हुई। आप देखिए नवंबर से हमारी वाइट बॉल की जो है ना मैचेस जो हैं वो शुरू हो रहे हैं, तो अभी तक आपने कुछ सोचा ही नहीं है। T20 वर्ल्ड कप से ज़लीलो ख़वार होकर निकले हुए आपको तकरीबन 15 दिन से ज़्यादा तो हो ही गए हैं, 20 दिन हो गए, बल्कि 20 दिन से भी ऊपर। और अभी तक आप किन ख्यालों में हो, कहाँ में हो, क्या सोच रहे हो टीम के लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जो चेयरमैन है वो तो ख़ुद सबके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये कोई तरक्याती काम नहीं है मोहसिन नकवी साहब कि जो 2 साल का कह के 5 साल लगा दिए जाएंगे, फिर उसमें पैसा भी बनाया जाएगा, करप्शन भी की जाएगी, अपने लोगों को नवाजा भी जाएगा। ये पीसीबी है, ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है। यहाँ पे जो भी आप फैसले करते हैं ना
वो फ़ौरन से रिज़ल्ट दे देते हैं। जैसे कि आपने ये जो एक लंबी चौड़ी सिलेक्शन कमेटी बनाई, रिज़ल्ट आपके सामने आ गया। बाबर आजम को आपने कैप्टन बनाया, रिज़ल्ट आपके सामने आ गया। बिलाल अफजल को आप लेके आए, रिज़ल्ट आपके सामने आ गया है। और जो डोमेस्टिक के कोई हेड है, मेरे ख्याल से खुर्रम करके उनका नाम है, जिन्हें आप लेके आए हैं, जो कि जंग के डीसी थे। और जी लोग कहते हैं कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले में कितनी खेले में, मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास के 10-11 मैचेस खेले हुए हैं, 3 उन्होंने लिस्ट ए के मैचेस खेले में। कौन सी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले में? एसोसिएशन लेवल पर उनकी एक टीम हुआ करती थी, उनको आपने डोमेस्टिक का हेड बना दिया है। तो ये रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं, आप इधर उधर इसके पीछे उसके पीछे नहीं छुप सकते हैं। जो आप कर रहे हैं ना वो सबके सामने आ रहा है। ये कोई तरक्याती मंसूबा नहीं है आपके पंजाब का, पढ़े लिखे पंजाब का, ये पाकिस्तान की टीम है। तो जी बस इस तरह की बातें जारी हैं। और यूनुस खान की बात कर लेते हैं। यूनुस खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े ही ज़बरदस्त मौके पे की। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जो नेशनल साइड नहीं कर सकी वो लेजेंड्स कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने भाई, यहाँ पे लोग इतना खुश हो रहे थे कि पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया 68 रन से। और वो क्या कहेंगे ना, जो हमारे रिटायर्ड खिलाड़ी, और वो उसमें कुछ रिटायर्ड नहीं भी हैं, और जैसे कि सुहेल तनवीर हैं या सुहेब मकसूद हैं और बाकी कुछ रिटायर हैं, इन्होंने मिलकर बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा किया। लोग पाकिस्तान में बड़ा खुश हो रहे हैं जी कि वो जो इरफान पठान को एक ओवर में 25 रन पड़े हैं, उसको बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। उसी तरह से कि जिस तरह से इंडिया में लोग पाकिस्तान को जब हरा देती है टीम तब इन्जॉय करते हैं। अब हमारी नेशनल टीम तो इस काबिल है नहीं, तो अब जो ये लेजेंड्स ने इंडिया के लेजेंड्स को हराया वो इसी को खुशियाँ मना रहे हैं। और आप देखिए इंडिया और पाकिस्तान के टाकरे की कितनी अहमियत है। हालांकि यूनुस खान कह रहे थे कि जब वो स्टेडियम में आए तो उन्होंने देखा इतने लोग आए हुए थे, अजय देवगन वहाँ पे आए हुए थे, वो दोनों टीम से मिले भी मैदान में, कि वो कह रहे थे मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अपने टाइम में कोई इंटरनेशनल मैच खेल रहा हूँ। और इसी वजह से अब जो ऑस्ट्रेलिया ने फिर से ऑफ़र की है कि ट्राई सीरीज़ करते हैं पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन वो क्या है ना, पैसे का खेल है, पैसा पैसा करती है तो पैसे पे क्यों मरती है। वो जो MCG में पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था ना 2022 के T20 वर्ल्ड कप का, तो ऑस्ट्रेलिया की आंखें खुल गई, इतना क्राउड, इतना पैसा, इतना टर्नओवर। और फिर इंग्लैंड ने भी ऑफ़र की, तो अभी तो ऐसा इसका ये ऑफ़र ही है, लेकिन ऑफ़र बहरहाल ज़रूर हुई है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दोबारा। अब इस पर अमल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो वक्त बताएगा। सो जी यूनुस खान ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तानी टीम को तब्दीलियों की ज़रूरत नहीं है। अब ये पूरा उन्होंने इसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, खाली ये सेंटेंस बोल के वो नहीं चले गए थे। उन्होंने बताया, उन्होंने इस चीज़ को लिंकअप किया 2003 से। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि सारी जूनियर की टीम बना दी जाए, सीनियर खिलाड़ी आपको रखने पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि 2003 में भी इसी तरह की सिचुएशन थी, फिर राशिद लतीफ़ जो थे वो कैप्टन बने थे और हम 3-4 खिलाड़ी थे और हमने मिल के फिर जूनियर खिलाड़ियों को टीम में लेके आए थे, एक स्ट्रेटजी बनाई थी और फिर पाकिस्तानी टीम में इम्प्रूवमेंट आई थी। तो वो उनका कहने का मकसद था कि अब भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने बाबर आजम के हवाले से कहा कि ही इज़ अनलकी कैप्टन, के उनको कोई वैसे मशवरा देने वाला नहीं है। अब मुझसे अब यूनुस खान को कोई क्या बताए कि वो मशवरा जो देने वाले होते हैं उनको वहाँ पे पहुँचने नहीं वो देते। इमाद वसीम के रास्ते ख़राब करने वाले कौन है? वो बाबर आजम ही हैं, और कौन है? सरफराज अहमद अब टीम में नहीं है, तो वो क्यों नहीं है हम सब जानते हैं। तो सीनियर खिलाड़ियों को तो रिजवान ने और बाबर ने अपने डर की वजह से अपनी जो कि इनकेपेबिलिटीज़ थी उनको छुपाने के लिए खुद ही साइड पे लगाया है। तो फिर कौन मशवरा देगा? अब मसला ये है कि ये जो टीम है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की नेशनल साइड नहीं रह गई है, ये साया कॉरपोरेशन की टीम बन गई है। क्योंकि इसके अंदर बाबर आजम और उनका मैनेजर एक तरफ है, रिजवान उनका मैनेजर एक तरफ है, शाहीन और मैनेजर एक तरफ है, और जो मैनेजर्स हैं उनके अपने अपने एजेंडाज हैं खिलाड़ियों के लिए। तो वो टीम के लिए नहीं सोच रहे हैं, वो अपनी कॉरपोरेशन के लिए सोच रहे हैं। उसी तरह के फैसले भी हो रहे हैं और वो एक दूसरे को नवाज भी रहे हैं। अब आप देखें जो शादाब हैं, शादाब लंका लीग के अंदर उनकी बॉल जो गुगली हो रही है ना, उसको देख देख के इतना गुस्सा आ रहा है कि ये अब क्यों गुगली हो रही है और वर्ल्ड कप में क्यों नहीं हुई। अगर आप में से अगर कोई इसका जवाब मुझे दे सकता है तो ज़रूर दे कि ऐसा क्या हुआ कि ये जो शादाब हैं इससे पहले वर्ल्ड कप में या इंग्लैंड के ख़िलाफ़ या आयरलैंड के ख़िलाफ़ इनकी बॉल जो थी वो वैसे गुगली वो टर्न नहीं कर रही थी, गुगली नहीं आ रही थी। और अब देखें कैसे ये गुगलियाँ मार रहे हैं भाई।
आउट कर रहे हैं, विकटें ले रहे हैं लंका प्रीमियर लीग में? आप में से मुझे काइंडली इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। फिर इस टॉपिक को ना हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद वो डिस्कस भी करेंगे। तो जी मज़ीद उन्होंने ये कहा कि देखिए जो कैप्टन है ना, उनका कहना है कि जो आपको कैप्टन बनाना चाहिए ना, वो कोई इसलिए नहीं बनाना चाहिए है कि कोई नया है या पुराना है। ही सेट कि आप किसी नए को बना दें बेशक, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा बैटर हो या अच्छा बॉलर हो, बल्कि कैप्टन को समझदार होना चाहिए है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए है, उसको खिलाड़ियों को यूज़ करना आना चाहिए है, रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना आना चाहिए है। तो इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं भाई कि बाबर आजम को बदल दिया जाए, और हर समझदार इंसान यही चाहेगा कि बाबर आजम को मज़ीद वाइट बॉल की कैप्टनसी ना दी जाए, वरना वो वक्त दूर नहीं है कि इंडिया की टीम चैम्पियंस ट्रॉफी में आएगी, कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाहौर का मैदान होगा, और उस मैदान में लोग बाबर और रिजवान को चीयर्स नहीं कर रहे होंगे, सारे के सारे पाकिस्तानी रोहित और विराट को चीयर्स कर रहे होंगे, उन्हें सपोर्ट कर रहे होंगे, इस वजह से कि इस नीयत को और इस खेल को, इन एजेंडास को लोग समझ चुके हैं, वो मज़ीद सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे बड़े अच्छे से वो व्यूअर हैं, बड़े वो रेगुलर हैं, फीडबैक भी वो देते हैं, अमित गयास, उन्होंने एक बात कही थी कि लाहौर के मैदान में ग्रीन शर्ट्स होंगी, लेकिन उनके पीछे जितनी सपोर्ट है ना, वो स्पेक्टेटर्स की बात कर रहे थे, वो सब विराट और रोहित को ही कर रहे होंगे। वो उसकी वजह यही है कि जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती अपनी जगह मार के बैठे रहेंगे, तो लोग तंग आ चुके हैं आपसे। तो जो चेयरमैन साहब हैं उनको भी फैसला कर लेना चाहिए, उनको भी सोच लेना चाहिए है। पता नहीं बाबर आजम के पास कौन से ऐसे राज हैं, उनके एजेंट के पास कौन से ऐसे राज हैं कि कोई फैसला ही नहीं होकर दे रहा कि बाबर आजम को अगर कैप्टनसी से हटा दिया तो पता नहीं पाकिस्तान की जो वाइट बॉल क्रिकेट है वो ख़त्म हो जाएगी शायद। तो जी आप अगर फैसला टाइम पे नहीं करेंगे तो मुश्किल मज़ीद हालात वक्त के साथ होते जाएंगे। तो जी ये थी अभी तक की वीडियो। अब हम आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना जो फीडबैक है ज़रूर दीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप लोग मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह के बान।